एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक बैक्टीरिया यानी कि ठीक है, जीवाणु से जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया। आप सभी को पता है कि बैक्टीरिया एक सूक्ष्मतम जीव है और इसका डिस्कवर किसने किया था? इसका डिस्कवर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1683 में किया था। लेकिन अगर हम इसके अध्ययन के बारे में, स्टडी के बारे में बात करें तो बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का स्टडी किया जाता है। यानी कि जैसे आप लोग सेल पढ़ते हो, सेल का अध्ययन कहाँ पे करते हैं? साइटोलॉजी में। ठीक है, फंगस पढ़ते हो तो फंगस का अध्ययन भी कहाँ पे किया जाता है? माइकोलॉजी में। कवक पढ़ते हो तो कवक का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है? फाइकोलॉजी में। उसी तरीके से बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो थे, उन्होंने स्पर्म सेल का, आरबीसी सेल का, प्रोटोजोआ का, इन सभी का डिस्कवर किया था। ठीक है, तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए स्पर्म सेल, आरबीसी सेल और प्रोटोजोआ की डिस्कवर किसने किया था, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। और सबसे पहले इन्होंने दंत की खुरचों में इसे देखा था और बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था, इन्होंने इसे बोला था कि माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, यानी कि इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें हम अपने आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की सहायता से ही बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। और इसको नाम किसने दिया था, इसको टर्म किसने दिया था, तो एहरेबर्ग ने 1829 में इसे टर्म दिया था। ठीक है, उसके बाद इस पर किण्वन का कार्य किसने किया था, तो आपको बताना है लुईस पाश्चर ने इस पर किण्वन का कार्य किया था और बताया कि पदार्थ का सड़ना, गलना, ये सारी चीजें किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ बहुत सारी वस्तुएं रखती हैं जो आपने देखा होगा खराब हो जाती है, उसमें स्मेल आ जाती हैं, भुकड़ियाँ लग जाती हैं, तो ये सब के कारण कौन होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। तो ये बात किसने बताई थी? लुईस पाश्चर ने बताई थी। ठीक है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमेशा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सेल का जो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज का होता है। ठीक है, सेलुलोज का होता है। लेकिन अगर बात करें बैक्टीरिया की, ठीक है, तो बैक्टीरिया की होती है वो ठीक है, अगर बैक्टीरिया की आपसे पूछा जाए, ठीक है, पेप्टोग्लाइकोजन यानी कि काइटिन और पेप्टोग्लाइकोजन की बनी होती है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन काइटिन की जो फंगस होती है, फंगस की भी सेल वॉल किसकी होती है? काइटिन की होती है, लेकिन इसकी पेप्टाइडोग्लाइकोजन की बनी होती है इसकी सेल वॉल। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, बैक्टीरिया जो होता है वो सैप्रोफाइटिक होता है, सिम्बायोटिक होता है और पैरासाइटिक भी होता है। ये तीनों होते हैं, यानी कि पैरासाइटिक सहजीव, ठीक है, पैरासाइटिक होता है, सैप्रोफाइटिक होता है और सिम्बायोटिक भी होता है। और इनकी कोशिका में यानी कि इनके सेल्स में गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। ठीक है, आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा है कि बैक्टीरिया विथ ए टुफ्ट of flagella at one end are called as Lophotrichus, Amphitrachus या Cephalotrichus या Peritrichus। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, यानी कि Cephalotrichus। ठीक है, Cephalotrichus जो होता है, ठीक है, वो एक कशाब होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिफेलोट्राइकस कहते हैं। बैक्टीरिया जिसमें एक गुच्छे की कशाब होते हैं, फ्लैजेला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिफेलोट्राइकस कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मिल्क इन चेंज इनटू कर्ड। ठीक है, यानी कि दूध से दही किसके द्वारा बनता है? तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि एसिडोबैक्टर भी रॉन्ग है, एस्टोबैक्टर से नहीं बनता, बैसिलस मेगाथीरियम से भी नहीं बनता, जेंथोमोनास सिट्री से भी नहीं बनता, ये बनता किससे भाई? लैक्टोबैसिलस से बनता है, इसीलिए ये रॉन्ग होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था? एंटीबायोटिक शब्द की जब बात आती है तो सारे स्टूडेंट को याद रखना है कि एंटीबायोटिक की जो शब्द दिया था वो फ्लेमिंग ने दिया था, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव
नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो आपका कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए यानी कि राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम जो होता है वो क्या करता है? प्ले रोल निभाता है कैसा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। ठीक है, यानी कि आपको बताना है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो आपको राइट आंसर बता देना है। इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रस कैंकर डिसीज इज कॉज्ड बाई? ठीक है, कौन से कॉज से होता है, कौन से रोग से होता है भाई सिट्रस कैंकर? तो आपको बताना है कि जैंथोमोनास से होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मस यानी आप बोल सकते हो पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमेरेज किस जीव से प्राप्त किया जाता है? ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अलग अलग दोनों क्वेश्चन है। यहाँ पे ये भी पूछा गया कि थर्मस एक्वेटिक्स टिक्स के डीएनए पॉलीमेरेज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दिया है पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमेरेज किस जीव से प्राप्त किया जाता है। दो तरह के क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन है, तो आपको इसका राइट आंसर क्या है हमें कमेंट करके बताना है। तो भाई देखिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ। ये जो थर्मस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपका पीसीआर में होगा। ठीक है, पॉलीमेरेज का प्रयोग किया जाता है पीसीआर में। अब पीसीआर में पॉलीमेरेज किस जीव से प्राप्त होता है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी बैक्टीरिया के कारण पॉलीमेरेज, ठीक है, यानी पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमेरेज किस जीव से प्राप्त होता है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है। जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एनी स्पेसिफिक स्पेप? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, यानी कि माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की बात करें, इसे पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, पॉलीप्यूरोलाइक ऑर्गेनिज्म, और प्लांट का जोकर, एनिमल्स का जोकर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपना अलग अलग तरीके का अलग अलग शेप बदलता रहता है। जैसे जोकर होते हैं हमेशा अपना शेप बदलते रहते हैं, अपना कलाकारी दिखाने के लिए कि किसी किसी तरह का जोकर बनते हैं, यानी कि अपने आर्ट अपने फेस पे करते हैं। तो वैसे ही ये भी जो होता है वो अलग अलग शेप कर बनता है, अलग अलग तरीके से दिखता है, इसीलिए इसे पॉलीप्यूरोलाइक ऑर्गेनिज्म या प्लांट का जोकर, एनिमल्स का जोकर भी कहा जाता है। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पूरे यूनिवर्स में सबसे छोटी सेल्स कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्मा होती है। और सबसे बड़ी कौन सी होती है पूरे यूनिवर्स में? तो आपको बताना है क्या? शुतुरमुर्ग के अंडे में, यानी कि ऑस्ट्रिच एग में। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी की बात की जाए कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, सबसे लार्जेस्ट सेल्स हमारे बॉडी में कौन सी होती है, तो आपको बताना है न्यूरॉन सेल्स होती है। कौन सी बताएंगे आप लोग? न्यूरॉन सेल्स होती है। और सबसे छोटी कौन सी होती है? तो आरबीसी हमारे बॉडी में होती है। न्यूरॉन्स कहाँ पाई जाती है? तो आपको बताना है न्यूरॉन्स जो होती है वो ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है, न्यूरॉन्स जो होती है भाई वो कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने कहा था कि फर्मेंटेशन यानी किण्वन का कारण जीवाणु है? ठीक है, यानी कि किसने कहा था कि फर्मेंटेशन का कारण बैक्टीरिया है? तो आपको बताना है ऑप्शन बी, लुईस पास्चर ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसे कहते हैं? ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु का अध्ययन या जीवाणु की स्टडी हम कहाँ पे करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया की स्टडी कहाँ पे की जाती है? तो बैक्टीरियोलॉजी में की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, बैक्टीरिया की बात की जा रही है। सूक्ष्म जीव की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी में की जाती है। वायरस की बात करें तो वायरोलॉजी में की जाती है। सेल की बात करें तो साइटोलॉजी में की जाती है। नेक्स्ट की, जीवाणु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है ये पूछा गया है। तो जो बैक्टीरिया होता है वो एक कोश की नहीं होता है, तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, पृथ्वी पर हर जगह पाया जाता है और जंतु जगत का प्राणी है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं? जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्टल वाटर में नहीं पाए जाते हैं, बाकी डीप ओशियन में प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गलत
गलत संयोजित है। तो गलत संयोजित कौन सा है? देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, गोलाकार जीवाणु जो होते हैं वो कोकस होते हैं। क्या ये राइट है आपका? देखिए तो आपका जो कोकस होता है वो किस शेप का होता है? गोलाकार होता है, राइट आंसर है ये। बैसिलस की बात करें तो ये छड़ाकार होता है, ठीक है, तो ये भी आपका राइट है। और विब्रियम की बात करें तो ये कौमाकार होता है। लेकिन इरिथियम कैसा होता है ये हमें कमेंट करके बताइए। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल राइट है, सर्पिलाकार नहीं होता है। तो ये आंसर तो राइट है, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि इरिथियम कैसा शेप होता है। नेक्स्ट, विदाउट फ्लैजेला, ठीक है, वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? जिसके पास कोई फ्लैजेला नहीं होता उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? तो आपको बताना है क्या? आकशाभिक, ठीक है, आकशाभी या अर्कुश। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15, बैक्टीरिया सेल का माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है? ठीक है, बैक्टीरिया सेल का माइटोकॉन्ड्रिया हम किसे कहते हैं? तो मीसोसोम को कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैक्टीरिया किसकी सहायता से किसी दूसरी सतह पर चिपकता है? तो बैक्टीरिया जो होता है वो दूसरे सतह पर, ठीक है, किसकी सहायता से चिपकता है? तो आपको बताना है पिलाई की मदद से, जिसे हिंदी में रोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु के कोशिका द्रव में क्या पाया जाता है? यानी बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? तो बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है पैलाडे ने इसकी खोज की थी। और ये 2 टाइप्स के सेल होते हैं, 70S और 80S होते हैं। इन्हें 2 सब यूनिट में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है, ठीक है, कौन सा? 40 और 60 में डिवाइड होता है। और आपका एक होता है क्या? 50 और 30 में होता है। और आपका एक होता है क्या? 40 + 60 में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि 70S का 50 + 30 होता है, 80S का 60 + 40 होता है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया की कोशिका में सबसे अधिक निम्न में से क्या उपस्थित नहीं होता है? तो बैक्टीरिया की सेल में क्या उपस्थित, क्या प्रेजेंट नहीं होता है? तो आपको बताना है क्या? आपको बोलना है कि वास्तविक नाभिक होता है, बिल्कुल ट्रू। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है कि नहीं होता? कमेंट करिए। तो आप बताओगे होता है, तो राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताओगे डी होगा, इनमें से सभी नहीं होता है, ठीक है, इनमें से सभी नहीं होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें फॉल्स न्यूक्लियस होता है, इसमें आपका सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया कैसे होते हैं? तो कुछ आपका स्वपोषी और अधिकतम परपोषी होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया का गति का अंग है, यानी कि मोशन का ऑर्गन कौन सा है? बैक्टीरिया किसके द्वारा चलता है? ठीक है, किसके द्वारा ये क्या करते हैं? मोशन करता है। तो आपको बताना है क्या? कशाभिका, यानी कि फ्लैजेला, ठीक है, फ्लैजेला के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया सेल डज नॉट हैव, ठीक है, जीवाणु की कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? एक बार कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है और बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए, बैक्टीरियल सेल डज नॉट हैव, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए क्या? जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्या नहीं होता है इसमें? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसमें सभी होता है, मैंने बताया है। और जितने लोग ये कमेंट कर दिए हैं, इसका मतलब क्लासेस को बहुत ही सीरियस देख रहे हैं और बाकी सब टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपका? पौधों में एग्रोबैक्टीरियम, यानी कि इन प्लांट एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स कॉज, क्या होगा भाई? पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के कारण होता है। कौन सा? ठीक है, कौन सा राइट आंसर है? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो कुछ स्टूडेंट का आंसर हम उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए।
तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका होगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक है। स्टैंड यूज फॉर ग्राम स्टैंडिंग इज। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि क्रिस्टल वायलेट। राइट आंसर ऑप्शन सी लगा दीजिए, बिल्कुल बिना सोचे लगा दीजिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुविक यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, जीवाणुविक कोशिका भित्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मैं दोनों लैंग्वेज यूज कर रही हूँ जिससे कि सभी स्टूडेंट को समझ में आए अच्छे से। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो आप बताओगे कि मैम बी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि इट इज नॉट एंटीजन। ठीक है, यह प्रतिजनी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुक रोग जनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया पैथोजन। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? आप बोलोगे मैम इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि फायर ब्लाइट फॉर एप्पल सेब की दगड़ अंगमारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता चल गया क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? Which one of the following disease is caused by bacterial? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग की अगर जब बात आती है तो रेबीज बता दीजिए। सॉरी, क्या होगा भाई? ऑप्शन सी। ठीक है, यानी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, इससे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया ऑफ पैडी फील्ड इज। धान के खेतों का सबसे समान नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला साइनोबैक्टीरिया कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि आलोसाइस। तो ऑप्शन बी में लगा लीजिए इसका राइट आंसर। और सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपकी नेक्स्ट क्लासेस क्या चलाई जाए। हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइए दीजिएगा। आप लोगों की राय से हम अगर क्लासेस लेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा और आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। बाकी सिलेबस आपका टीजीटी का पूरा कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जीवाणु तथा विषाणु से इसी क्रम में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ पे देखिए पूछा गया है प्रोटोजोआ जीवाणु तथा विषाणु इसी क्रम से होता है। तो कैसे होता है? चलिए कमेंट करके बताइए। 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर है, ठीक है, वो ऑप्शन सी है, यानी कि सबसे पहले निंद्रा रोग, ठीक है, जो प्रोटोजोआ से होता है। फिर आपको बताना है निंद्रा रोग बोले तो स्लीपिंग, ठीक है, स्लीपिंग थिकनेस। फिर उसके बाद डिप्थीरिया और फिर आपका हिपेटिस बी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोपिओनी बैक्टीरियम एल्ड, यानी कि प्रोपिओनी बैक्टीरियम से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो आपको बताना है कि विटामिन ए प्राप्त होता है, यानी कि सॉरी विटामिन ए। आंसर राइट आंसर ए है, विटामिन B12 प्राप्त होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्राउन गॉल रोग का कारक है। क्राउन गॉल डिसीज इज कॉज्ड बाय। क्राउन गॉल की बात करें तो आपको बताना है एग्रोबैक्टीरियम, इसलिए राइट आंसर आप क्या बताओगे? ऑप्शन बी बताओगे। नेक्स्ट कोड़ का कारक है, यानी कि लेब्रोसी जिसे हम बोलते हैं, लेब्रोसी का क्या कारक है, क्या एजेंट है? तो आपको बताना है लेब्रोसी की जब बात आती है यहाँ पर तो राइट आंसर हमें याद आ जाता है कि इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि माइकोबैक्टीरियम लैप्रे। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा गलत लिखा है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये माइक्रोबैक्टीरियम लैप्रे। नेक्स्ट है पीपीएलओ। पीपीएलओ किसे कहते हैं? अभी बताया था इससे पहले, पीपीएलओ किसे कहा जाता है? ठीक है, तो पीपीएलओ लिख दो भाई, पीपीएलओ। ठीक है क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, प्लांट सेल्स है, या
नाड़ी कोशिका है। तो आपको बताना है पीपीएलओ की जब बात आती है तो ये बता देना है कि प्रोकैरियोटिक सेल है, और पीपीएलओ किसे कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को कहते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और इसे प्लांट का जोकर और एनिमल्स का जोकर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, डिप्लोकोकस, ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी में रूपांतरण की खोज किसने की थी? ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस न्यूमोनी वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कमेंट कर कर, क्या है इसका राइट आंसर? तो आप कहोगे इसका जो राइट आंसर है, यानी कि यहाँ पे पूछा क्या गया है, डिप्लोकोकस की बात पूछा गया है। तो डिप्लोकोकस की जब बात आती है तो आप सभी को याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इसकी रूपांतरण की खोज की थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट डज नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, ऑप्शन क्या होने वाला है इसका, डी होने वाला है, यानी कि ए और बी, यानी प्रोटीएजेस और आरएनएस राइट आंसर है। तो आपको बता देना है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक बैक्टीरियम? तो सिम्बायोटिक बैक्टीरियम की जब बात आती है तो आपको बता देना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि राइजोबियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? तो भाई कौन सा रोग होता है जो बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आप बोलोगे कि मैम ए बता दीजिए, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित नॉट जीन पाए जाते हैं, कौन से बैक्टीरिया में पाए जाते हैं? तो आपको बताना है कि ऑप्शन आपका डी है, यानी कि ए और बी दोनों में, राइजोबियम लेग्यूमिनस पौधों दोनों में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपको बता देना है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया विहीन कोशिका का उदाहरण है। देखिए केंद्रक झिल्ली की बात की जा रही है, तो केंद्रक झिल्ली जो होता है वो बैक्टीरिया कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण है, इसे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है।